ये इस वक्त इस तरह होता है ना, मार्केट में जब कस्टमर कम होता है तो फिर आपकी चीज़ें बिकती नहीं है। जब चीज़ें बिकती नहीं है तो आप फिर नेगेटिव हो जाते हैं। आपको एक अजीबोगरीब से कैफियत होती है कि भाई चीज़ें बिक नहीं रही, तो इसका मतलब है मार्केट ही शायद ख़त्म हो गया और ये हमेशा ही शायद ऐसी रहेगी। ऐसा नहीं है। एक्टिवली आप जितना अपनी कमाई को बढ़ाना शुरू करेंगे उतना ज़्यादा एसेट्स और असासे आप ले पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप नए असासे बाई करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो नेक्स्ट लेवल की होगी। आज तो कस्टमर नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होना। इस मार्केट ने कभी तेज़ होना है, और जब उसने तेज़ होना है तो वो आपकी जो औने पौने जो आपने चीज़ खरीदी थी ना, वो आपकी बहुत महंगी होनी है, मल्टीप्लाई होनी है। जब वो महंगी हो गई, मल्टीप्लाई होगी, तो फिर आपके वारे न्यारे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हम लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरगीब देते हैं, और आगे से लोग हमें ये कहते हैं कि जी हम अपना घर बेचते हैं, फ़लाँ प्रॉपर्टी बेच के तो इधर इन्वेस्ट कर लें, यहाँ से वहाँ कर लें। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि अगर बिक जाए तो वो तो सही है, लेकिन आमतौर पे चीज़ें बिकती नहीं हैं। इस वक्त जो मार्केट है ना, वो समझ लो बायर्स की मार्केट है, तो इसमें बेचना आसान नहीं है। चीज़ बिकेगी नहीं, बल्कि आपकी जो आप कीमत आपको ऑफ़र होगी बहुत कम होगी, आपकी मायूसी होगी। लिहाजा ये वो टाइम है कि कहीं से भी आप लिक्विडेट करें पैसा, या किसी तरह से आपके पास पैसा ज़्यादा हो, इनकम बढ़ाएं, कहीं से पैसा अरेंज करें, तो इस वक्त आप कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं। ये मैंने बताया ना कि ये बायर्स मार्केट है, तो इसमें बायर्स जो है ना एडवांटेज उठा सकता है, और बायर जो है ना वो कहीं से पैसा जनरेट करेगा तो फिर वो चीज़ ख़रीद सकता है, कुछ बेच के नहीं ख़रीद सकता। ये इस वक्त इस तरह होता है ना, मार्केट में जब कस्टमर कम होता है तो फिर आपकी चीज़ें बिकती नहीं है। जब चीज़ें बिकती नहीं है तो आप फिर नेगेटिव हो जाते हैं। आपको एक अजीबोगरीब से कैफियत होती है कि भाई चीज़ें बिक नहीं रही, तो इसका मतलब है मार्केट ही शायद ख़त्म हो गया और ये हमेशा ही शायद ऐसी रहेगी। ऐसा नहीं है। ये ख़रीदारों की मार्केट है। ख़रीदारों के लिए इस वक्त इसमें बहुत कुछ है, बड़ी अच्छी ऑप्शन है, बड़ी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, और जितनी हो सके इस वक्त बाइंग करने का टाइम है। तो जो कुछ बेच के ख़रीदने को ज़्यादा एम्फसाइज़ ना करें, इसमें आपको मायूसी होगी। कहीं से पैसा लिक्विडेट है, कहीं से अरेंज करना है, कहीं से आपको आना है, कहीं से आपकी आमदनी बढ़नी है, तो उस सूरत में आप जो है ना वो रियल एस्टेट के अंदर आप पैसे को इन्वेस्ट करें। और दूसरी और बड़ी अहम बात, देखिए सबसे बेहतर रियल एस्टेट ख़रीदने का जो आपका प्रोग्राम होना चाहिए ना, वो आपकी न्यू इनकम के ऊपर होना चाहिए, एक्टिव इनकम के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसमें पैसिव इनकम आ जाए, लेकिन एक्टिवली आप जितना अपनी कमाई को बढ़ाना शुरू करेंगे उतना ज़्यादा एसेट्स और असासे आप ले पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप नए असासे बाई करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो नेक्स्ट लेवल की होगी। क्योंकि जो ही एसेट आप आज बाई कर लेंगे ना, तो आज की मार्केट तो गिरी हुई है, आज तो स्कोप नहीं है, आज तो कस्टमर नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होना। इस मार्केट ने कभी तेज़ होना है, और जब उसने तेज़ होना है तो वो आपकी जो औने पौने जो आपने चीज़ ख़रीदी थी ना, वो आपकी बहुत महंगी होनी है, मल्टीप्लाई होनी है। जब वो महंगी हो गई, मल्टीप्लाई होगी, तो फिर आपके वारे न्यारे हैं। फिर आप जितना चाहे जो है ना उससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा सकते हैं, तो उस हवाले से आपके लिए बहुत फिजिबल है। तो ज़रूरी ये है कि कहीं से पैसा बाहर से इंजेक्ट करें तो चीज़ ख़रीदें। जो ऑलरेडी चीज़ें आपकी हैं, एग्जिस्ट करती है, आपके पास हैं, वो बिकेंगी नहीं, और आपको उसको रीशेप नहीं कर सकेंगे। मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। हम भी यही करते रहते हैं। हमारी बेशुमार चीज़ें जो सेल पे लगाई होती हैं, अगर उसमें बिक जाए तो और बहुत सारी अच्छी ऑप्शन मौजूद होती हैं। तो ये मैंने आपको बताया ना कि ये इस वक्त का ये ख़रीदारों की पैराडाइज़ है, सेलर्स की नहीं है। एक वक्त आएगा जब सेलर्स की पैराडाइज़ होगी, तो उस वक्त ख़रीदार बहुत होंगे और चीज़ें कम होंगी। उस वक्त कमाने का टाइम होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।